मेरे पति मुझसे 16 साल बड़े थे और मैं 20 साल की बहुत ही ज़्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो देखता वह दीवाना हो जाता और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा से मुझसे नाराज़ ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वह कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। यह बात उस समय की है जब मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया था और शादी फिक्स कर दी थी। मेरे माता-पिता और हम लोग भी बहुत खुश थे इस शादी से। यह हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। घर पर बारात आ गई, मंडप में दूल्हा बैठ गया और लड़के वालों ने कहा जाकर दुल्हन को बुला कर लाओ। हम सब लोग अपनी दीदी को बुलाने उनके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो हम सब लोग हैरान रह गए। वहाँ पर दीदी नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ़ एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, पूजनीय माताजी और पिताजी और माताजी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं घर छोड़कर उसके साथ भाग रही हूँ। इसलिए मुझे ढूँढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी। यह सब सुनकर मेरे माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोचने लगी कि क्या किया जाए? अब जो बेइज़्ज़ती हो जाएगी पूरे समाज में। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब हम लोगों की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में ही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? मैं मम्मी को ना भी नहीं कह सकती क्योंकि हम लोगों की इज़्ज़त का सवाल था। इसलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और मैंने यह शादी कर लिया। मैं यही सोच रही थी जब दूल्हे को पता लगेगा तो क्या होगा? मैं घूँघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया और उसने घूँघट उठाया तो पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम अपनी बड़ी बहन को बुला कर लाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच-सच बता दिया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेज़ गुस्सा हुआ और मेरे मुँह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरे मुँह से बहुत तेज़ी से खून निकलने लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी? आखिरकार गलती हम लोगों की ही थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। उन्होंने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास पैसा, दौलत, सोना-चांदी बहुत है, लेकिन हम सब लोगों के पास सुकून नहीं था। हम लोग जब भी बाहर जाते थे, लोग तो मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते हैं या यह देखकर वो मुझसे और भी ज़्यादा जल जाते थे, इसलिए वह मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। मैंने जब ध्यान से उसको देखा तो वो वही लड़का था जो मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था। उसका नाम प्रेम था। हम लोग कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाई ही होती थी। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हँसता था और हम लोगों की लड़ाइयाँ को देखकर मज़े लेता था, लेकिन केवल प्रेम ही था जो मेरे दुःख दर्द को समझता था। एक दिन मैं और प्रेम घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वह मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे और मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अब कभी उससे बात नहीं करूँगी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया। वह चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया। वह जीने से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ? मैंने सोचा क्यों ना प्रेम की मदद ली जाए। कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं तुरंत ही अपने पड़ोस में प्रेम को बुला कर लाई और हम दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए, अब भगवान ही इनकी रक्षा करे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, इनको जल्दी से ठीक करना। मैंने और प्रेम ने दिन-रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा, दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, सिर्फ़ प्रेम और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया है। एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल की और कहा, आपके पति होश में आ गए हैं, जल्दी आ जाइए। मैं और प्रेम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, यह लो तिजोरी की चाबी, तुम और प्रेम आपस में शादी कर लेना, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। यह कहते ही वह इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो वह
चाबी से हम लोगों ने तिजोरी खोला तो हम लोगों के होश उड़ गए। उस तिजोरी में इतना सोना चांदी था कि हम लोगों की 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। मैंने और प्रेम ने शादी कर ली। आज हमारे 3 बच्चे भी हैं। आज हम लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। ये सारी खुशियाँ मेरे पति की वजह से हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब